एवरीवन, जय श्री राम आप सभी को। लास्ट दो क्लासेस में हमने किए थे सर्ट्स एंड इंडाइसिस और ये बार हम शुरू करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जो है ये एक्चुअली वास्ट टॉपिक है। इसमें कई तरह के कैलकुलेशंस रहेंगे, जैसे रूट, क्यूब रूट, जो हमने इंडाइसिस में तो किया ही था। और यहाँ पे सॉल्विंग होगी। एक तरह से पैटर्न टाइप के सम्स आते हैं और उसको लेकर कुछ फॉर्मूलाज है वो हमें करने हैं। इसमें कई सारे टॉपिक्स कवर होंगे, जैसे क्यूब रूट या स्क्वायर रूट कैसे शॉर्टकट में निकालना है, या फिर कोई नंबर, बड़ा सा नंबर दिया है 6 डिजिट 7 डिजिट, वो स्क्वायर रूट उसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कोई छोटे नंबर्स है तो उनका स्क्वायर कैसे करना है, लाइक 97 का स्क्वायर हो गया, या फिर 100 के ऊपर के जो भी नंबर्स है उनका स्क्वायर हो गया। तो वो सब चीज़ों के शॉर्टकट हमें इस चैप्टर में देखने मिलेंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन। इसके अराउंड 6-7 वीडियो तो रहेंगे, बिकॉज कि ये टॉपिक जो है थोड़ा वास्ट है। अब मैं जो लास्ट टाइम सिखाया था सर्ट्स, तो उसको रिलेटेड कुछ सम्स प्रैक्टिस कर लेते थोड़े, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जैसे लाइक 3 अभी दिया एक्स प्लस वाई, पावर दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 81, ठीक है। अब 3x+y पावर है और इज इक्वल्स टू 81 दिया है। और 81 जो है इसको भी 3 के पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे कि 3x+y लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 81 है तो 81 है, तो ये 3 के पावर में कितना आ जाएगा, तो 3 हो जाता है, ये हो जाएगा 27, अगेन 3, 9, 3, 3, 3, 1। 3 रेस टू कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 4, 8 जाएगा, 3 रेस टू 4। अब देखो यहाँ पर नंबर सेम है तो मतलब पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, x+y इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन ऐसे दिया हुआ है, लाइक कि 81 रेस टू x माइनस वाई टू 3। 3 के ऊपर कुछ पावर नहीं, मीन्स क्या है 1। जब कोई पावर नहीं दिया होता है तो एजम्पशन होता है 1। और 81 को हम क्या लिखेंगे, 3 के पावर में लिखेंगे, 3 रेस टू 4 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब 81 का पावर x माइनस वाई है, तो ये 81 को हमने क्या लिखा, 3 रेस टू 4, तो 4 से क्या हो जाएगा, ये जो दूसरा पावर x माइनस वाई दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड दिस विल इक्वल टू 3 रेस टू 1। अब नंबर सेम है, दोनों के बेस सेम है, 3 और 3, मीन्स पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। -4y इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर अगर x प्लस वाई 4 है और 4x माइनस 4y 1 दिया है, तो हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, पूरे इक्वेशन को इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। दिस विल बिकम 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4 4 16, और इसको यहाँ पर लाकर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 1। तो 4x माइनस 4y तो कैंसिल हो गया, 4x प्लस 4x विल बिकम 8x, और ये 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17। x विल बिकम हाउ मच, x आ जाएगा 17/8। और अगर y का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू हम ये इक्वेशन में रखेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस 17/8, 8 4 जा 32, और 32 माइनस 17। अगर देखो अभी इसको सॉल्व करना है तो इसमें क्या करना होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं, मीन्स 1 है, तो डिनोमिनेटर जब दोनों इक्वल हो जाएंगे डिनोमिनेटर, तब जाके ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वरना नहीं हो पाएगा। और डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इस फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम 32/8 माइनस 17/8। 32 माइनस 17 ये हो जाता है 15/8, तो y का भी वैल्यू आ गया 15, ठीक है, 15/8। इस तरीके से हमने जो है सर्ड्स और इंडाइसिस में सम्स किए थे। तो थोड़े इंडाइसिस के सम सॉल्व कर लेते 2-3, फिर उसके बाद जो है हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ पैटर्न्स के सम करेंगे। क्वेश्चन है कि
फाइव रेस टू पी दैट इक्वल्स टू 0.2545 raised to q and this get equals to 10 raised to 4। तो अब यहाँ पर दो चीजें हैं 2.45 0.245 और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों आपस में तो इक्वल है और दूसरा ये दोनों इक्वल है 10 रेस टू 4 से। तो इंडिविजुअली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 2.45 रेस टू पी दिया है, इसको इक्वल्स टू हम 10 रेस टू 4 लिखेंगे। दूसरा हमें दिया है 0.245 रेस टू क्यू, इसको भी हम इक्वल्स टू 10 रेस टू 4 लिखेंगे। ठीक है, अब जब ये नंबर सेम है तो हमें क्या करना है, अगर मान लो कि यहाँ से मुझे ये लेटर पी को हटाना है, 2.45 पर से अगर पी को हटाना है तो यहाँ पर हम डिवाइड बाय पी करेंगे, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, राइट हैंड साइड भी डिवाइड बाय पी करना होगा। तो ये हो जाएगा 2.45 इज इक्वल्स टू 10 रेस टू 4 अपॉन पी आ जाएगा। सेम हियर 0.245 है, यहाँ पर जो पावर है दैट इज क्यू, तो क्यू को अगर यहाँ से कैंसिल आउट करने के लिए क्यू से डिवाइड, हियर आल्सो वी हैव टू डू डिवाइड बाय क्यू, सो दिस विल बिकम 10 रेस टू 4 बाय क्यू। ठीक है, अब हमें इसमें सॉल्यूशन देखो कैसे सॉल्व करना होगा इसको। ये है 2.45 और ये है 0.245, या तो चाहे तो इन दोनों को हम डिवाइड करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं एक तरह से। तो अगर ऐसा करेंगे कि 2.45 डिवाइड बाय 0.245 इज इक्वल्स टू 10 रेस टू 4 बाय पी अपॉन 10 रेस टू 4 बाय क्यू। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिजिट के बाद सॉरी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, मतलब क्या मल्टीप्लाई करना होगा 1000, और यहाँ पर भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1000। 1000 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2450 एंड इन डिनोमिनेटर इट विल गेट 245 दैट इक्वल्स टू 10 अपॉन, अब देखो 10 दोनों में बेस सेम है, ये डिवाइड हो रहा है तो 4 अपॉन पी माइनस 4 अपॉन क्यू, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा 245 वन से 245 10 से। ठीक है, सो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आ जाएगा कि टू 10 रेस टू 4 अपॉन पी माइनस 4 अपॉन क्यू। सो अब यहाँ पर क्या है, पावर कुछ नहीं तो मीन्स 1 है। ठीक है, सो 1 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन पी, अब बेस सेम है, दोनों नंबर सेम है, बेस सेम है मतलब पावर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 1 इज इक्वल टू पी माइनस 4 अपॉन क्यू। अब यहाँ से 4 को कॉमन लिखकर यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन क्यू। हाँ, और एक क्वेश्चन में एक्चुअली इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन क्यू का वैल्यू कितना होगा। सो इस तरह से हमें सॉल्विंग करना है। एंड जो बच्चे गवर्नमेंट ये सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतने बड़े सॉल्विंग पर नहीं जाना है, तो इससे बेटर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 2.45 रेस टू इज इक्वल टू 10 रेस टू 4 अपॉन पी आया था और यहाँ पर कितना आया था 0.245 इज इक्वल टू 10 रेस टू 4 अपॉन क्यू। तो इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, जब दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2.45 और ये भी 2.45 हो जाएगा। ठीक है, सो दूसरा सॉल्विंग एक तरह से ऐसे भी आ सकते हैं कि 10 रेस टू 4 बाय पी, एक मिनट, रेस टू 4 बाय पी इज इक्वल्स टू 10 रेस टू 4 बाय क्यू प्लस 1। तो अब ये दोनों बेस सेम है तो 4 अपॉन पी माइनस 4 अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर भी 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय 4। तो ये 2 स्टेप में हो जाता है आंसर। ठीक है,
एक ये मेथड था कि कैसे सॉल्व करना है इस चीज को, और दूसरा इसका देखो शॉर्टकट देखो कैसे करना होगा हमें। तो ये चीज हमें दी हुई है कि 2.45 और ये 0.245, मतलब कि अगर इसमें मैं 10 मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये भी हो जाता है 2.45 इज इक्वल्स टू 10, 4/क्यू मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.45 इज इक्वल्स टू 10 रेस टू, बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 4/क्यू प्लस 1। ठीक है, अब ये दोनों नंबर सेम हो गए, 2.45 यहाँ पर आ गया 4/10, 10 रेस टू 4/पी, और यहाँ पर आ गया 2.45 इज इक्वल टू 10 रेस टू 4/क्यू और +1। ठीक है, अब दोनों नंबर ही सेम है, तो मतलब कि 10 रेस टू 4/पी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 रेस टू 4/क्यू +1। अब दोनों नंबर सेम, बेस सेम है, मतलब पावर भी इक्वल है, 4/पी इज इक्वल्स टू 4/क्यू +1। तो 4/क्यू यहाँ पर आके लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको हम लिखेंगे 4/पी माइनस 4/क्यू इज इक्वल्स टू 1। तो 1/पी माइनस 1/क्यू, 4 कॉमन बाहर ले लिया और इस साइड लाकर क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, 1/पी माइनस 1/क्यू इज इक्वल्स टू 4। सो इस टाइप के ही सम्स आएंगे, रेलवे, एसएससी या बैंक, जो भी जिसकी भी तैयारी करे, तो सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप के सम्स हमें देखने मिलते हैं मेजोरिटी। और एक दो सम प्रैक्टिस कर लेते सर्च टाइप पे। सो यहाँ पर है √3 और 6 रूट, और यहाँ पर दिया 5/9, 5 पावर, बाहर पावर है 4। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 6 रूट ऑफ क्यूब रूट और 5/4, और बाहर पावर है। इसको सॉल्व कैसे करना है, एकदम सिंपल सम है, देखो जहां पर रूट है वो तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो पावर है वो न्यूमरेटर में रहेगा। तो 5/, ये हो जाएगा पावर 9 × 4 हो जाएगा, और जो रूट वाला पार्ट है 6 और 3, ये दोनों आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सेम यहाँ पर भी होगा, 5/4 × 9 ऊपर, और नीचे आ जाएगा 6 × 3। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, फिर 2 × 2 = 4। यहाँ पर भी यही होगा, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 एंड 2 × 2 = 4। तो 5² + 5² आ गया, तो 5/2 + 2 कितना हो जाता है, 5/4, 5/4 आ जाता है, 25 × 25 625। 3√12 डिवाइड बाय 2√28, फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय, ये डिवीजन का साइन, 2√21/√98। देखो 3√12 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 × 3 = 12 होता है, और 4 एक स्क्वायर नंबर है तो बाहर 2 आ जाएगा, तो 3 × 2 और अंदर रहेगा 3,
3 इंटू 3, और सेम वे 4 इंटू 7 28 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2√7, दैट डिवाइडेड बाय से 2√21, एंड हियर इसका तो आंसर कितना है, सॉरी 98 है। ठीक, तो ये हो जाता है 98 आता है 49 इंटू 2, तो 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और अंदर आ जाएगा 2। ठीक है, सो यहाँ पर जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे, जैसे ये 2 से तो ये 2 चला गया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 3√3, नीचे है 2√7। अब ये डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जब दो फ्रैक्शन दिए हुए डिवीजन हो रहा है तो सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये हो जाएगा 7√2 और यहाँ पर आ जाएगा 2√21। तो ये देखो 3 से ये हो जाएगा 3 7 से 21, इधर आ जाएगा √7। ठीक है, फिर √7 इंटू √7 होता है 7, तो √7 मल्टीप्लाई होकर 7 से कैंसिल आउट हो गया, 7 से कैंसिल आउट हो गया। आफ्टर दैट ठीक है बच्चा 4, तो ये हो जाता है 3√2 अपॉन 4। सर चलो एक अलग टाइप का सम करते हैं जो बैंकिंग में ज्यादातर पूछा जाता है। ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 26 क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ 63। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कि ए इज स्मॉलर देन 729 एंड ए इज ग्रेटर देन 216। सेकेंड ऑप्शन है ए इज लेस देन 216। थर्ड ऑप्शन है ए इज ग्रेटर देन 729। ऑप्शन इज ए इज इक्वल्स टू 216। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन दिए हुए, हम इसको देखो सॉल्व कैसे करना। अब ये क्यूब रूट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 26, तो 26 का क्यूब रूट परफेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन 26 के बाद जस्ट आता है 27। 27 का क्यूब रूट होता है 3, और यहाँ पर 7 है, 7 का क्यूब रूट सब डेसिमल में ही आने वाला है, तो 7 के बाद क्या आ जाएगा 8, 8 का क्यूब रूट होता है 2। वैसे ही 63 के बाद 64 है, 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसमें सब में एक एक ऐड कर देंगे। जब एक एक ऐड कर देंगे तो इसको मैं क्यूब रूट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं कि 27, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं जस्ट एक पास का नंबर हमें मिल जाएगा, ज्यादा कोई डिफरेंस तो होगा नहीं अगर एक नंबर बढ़ाएंगे और उसका क्यूब करेंगे तो। और बैंक में इस टाइप के इसलिए आते हैं बिकॉज कि इसको हमें राउंड फिगर करके ही आंसर निकालना होता है। क्यूब रूट ऑफ 27 3 फिर 2 प्लस 4, तो ये हो जाता है आंसर 9। तो क्यूब रूट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 9 है। अब यहाँ से क्यूब रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे, और इस तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड क्यूब किया तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 729। 729 देखो 729 इक्वल टू 729 तो आया ठीक है, लेकिन हमने क्या किया था जब क्यूब रूट ले रहे थे तब हमने एक एक नंबर बढ़ाया था इसमें, मतलब a का जो वैल्यू होगा वो एग्जैक्ट 729 तो नहीं होगा, उससे कम रहेगा, लेस देन 729। 729 से तो कम रहेगा लेकिन 216 से तो ग्रेटर ही रहेगा, ग्रेटर देन 216, क्योंकि 216 बहुत दूर का ऑप्शन है। सो 729 से कम और 216 से ग्रेटर, तो कौन सा ऑप्शन इसमें आ जाएगा, ऑप्शन 1। तो बैंकिंग में मेजोरिटी इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर या तो डेसिमल में दिया होगा तो हमें क्या करना है वहां राउंड फिगर करके ही सॉल्व करना।
और एक सम कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि 2 raised to x that equals to 4 raised to y and that equals to 8 raised to z, ऐसा दिया हुआ है। फिर इसके बाद दिया है कि x इंटू वाई इंटू जेड हो जाता है 288। इंड करने बोला है कि 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z कितना आ जाए। तो अगर यहाँ पर नंबर्स को देखें तो 2x है इज इक्वल्स टू 4y है, सॉरी 4 रेज टू y है, दैट इक्वल्स टू 8z। अब 4 और 8 को भी हम दोनों को 2 के पावर में लिख सकते हैं। तो 2 रेज टू x इज इक्वल्स टू जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो इसको 2 स्क्वायर लिखेंगे और y मल्टीप्लाई पावर में 2y, और यहाँ पर 8 को लिखेंगे 2 क्यूब और z इसमें पावर में मल्टीप्लाई, ठीक है 3z। तो अब तीनों नंबर सेम है, इक्वल है, और तीनों का बेस भी सेम है 2 2 2। तो इसका मतलब कि x इज इक्वल्स टू 2y, पावर भी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 3z। ठीक है, अब ये चीज आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल्स टू 2y है तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा x/2। फिर z को भी x के टर्म में अगर मुझे लिखना है तो z इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा x/3। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में एक दिया था कि x, y और z तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 288। सो x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू 288। x को ऐसे ही रखेंगे, y को लिखेंगे x के टर्म में मीन्स x/2, और z को भी लिखेंगे x के टर्म में दैट इज x/3 विच इज इक्वल्स टू 288। तो x इंटू एक्स हो जाएगा x क्यूब, और जो 2 इंटू 3 है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है 288 इंटू 2 3 6। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि 288 का आधा तो होता है 144। तो x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 144 इंटू 2 3। ठीक है, और 144 होता है 12 का स्क्वायर इंटू 12। 12 को हम लिख लेंगे 4 इंटू 3। देखो 144 है वो 12 इंटू 12 है, और 12 को मिलकर लिख रहा हूँ 4 इंटू 3 लिख रहा हूँ। ठीक है, और अगेन और एक बार आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 3 बार हो गया तो क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा 3, 3 आ गया क्यूब रूट से बाहर। फिर 4 2 जा होता है 8, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, ये भी 2 बाहर, 4 2 जा 8। देखो यहाँ पर ये पॉइंटर दिख रहा होगा, 4 2 जा 8 हो जाता है। 8 किसका क्यूब है, सॉरी 8 का क्यूब रूट है 2, और यहाँ पर भी ये दूसरा 4 और ये दूसरा 2, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और इसका भी क्यूब रूट क्या आ जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 3 4 जा 12, x का वैल्यू 12 हो गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में और एक दिया कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा। y कितना है, y है x/2 मीन्स 12/2, 12/2 हो जाएगा 6। z कितना है, z है 12/3, 12/3 कितना हो जाएगा 4। तो तीनों की वैल्यू मिल गई हमें x y z। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा है उसकी जगह x y और z की वैल्यू रखेंगे तो आंसर मिल जाए। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 1/2x, तो 2 12 होता है 24 प्लस 1/4y, 4 6 24 प्लस 1/6z, तो 6 4 होता है 24। तीनों के डिनोमिनेटर सेम है 24, तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3, 3 1 3 8। आंसर इज 1/8। एग्जाम में जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसको फटाफट माइंड में सॉल्व करते जाना है, और स्टेप्स को हमें खाना सीखना है यहाँ पर, मतलब कि
स्टेप्स को कैसे कम करें। जब मैंने यहाँ पर ये सब बताया, ये इतना जो एक्सप्लेनेशन दिया क्यूब रूट कैसे निकालना है, वो तुम्हें पता होना चाहिए कि फटाफट हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या था, 288 इंटू 6 था, 288 इंटू था 6, ठीक है। अभी 6 है तो 6 में और 36, 36 मल्टीप्लाई होगा तो एक 6 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। 36 डिवाइड करने से अच्छा है कि इसको थोड़ा और स्प्लिट करें। तो अगर मैं इसको 4 से स्प्लिट करूँ या 2 से स्प्लिट करूँ, तो अगर 2 से स्प्लिट करेंगे तो 144 आता है, इंटू 2 आ जाता है। 144 का क्या होता है, 12 इंटू 12 होता है, 12 का भी होता है 3 4 और इधर आ गया 3 2। तो ये टू एक 4 2 के साथ, फिर दूसरा 4 2 के साथ, ठीक है। और 3 3 और ये 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 मोर क्वेश्चन। x raised to x that raised to 3 by 2 is equals to x raised to 3/2 और ब्रैकेट दिया x। देखो अभी यहाँ पर जो है बेस सेम है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, ये दोनों x है, ठीक है। तो मतलब पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो फर्स्ट में पावर दिया x रेज टू 3/2 और दूसरे में पावर है 3x/2, ठीक है, दोनों में फर्क। यहाँ पे देखो क्या दिया है कि x का पावर 3 है और उसमें से एक स्क्वायर करेंगे। तो जब x का पावर 3 है मतलब कि इस तरह से बोले कि ये x3, ठीक है, √x3। और यहाँ पे दिया है 3x/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब 2 बार x आ जाएगा तो एक तो बाहर आ गया, अंदर बचा एक x, इज इक्वल्स टू 3x/2। अब ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या गया, √x इज इक्वल्स टू 3/2। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 9/4। क्वेश्चन से सारे इजी, कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पर ये x का पावर है 3/2, मल्टीप्लाई में मत है। और यहाँ पर ब्रैकेट दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, 3/2 है और x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, ठीक है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने जो मोस्टली सम्स किए वो सारे, ये क्या हो गया, तो ये इंडाइसिस और सर्ट्स के तो कर लिए। अब आगे थोड़े सम्स देखते हैं हम, एडिशनलाइज के या फैक्टराइजेशन जिसको हम कहते हैं। फैक्टराइजेशन एडवांस लेवल, ठीक है, नॉर्मली करते हैं वो नहीं। एक नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला है जो हर किसी को पता है, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो या आर्ट्स का हो। a+b होल स्क्वायर, ये हो जाता है कि a² + 2ab + b², ठीक है। अगर यही चीज मैं a और b को रूट में रखूं, a+√b होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a+2 और √b दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √ab भी लिख सकते हैं प्लस b, ठीक है, इस तरह से होगा। सो बस ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक नहीं है तो एडवांस ही है। तो कुछ क्वेश्चंस हम क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि
7+4√3। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो तुम सोचो कि यहाँ पर √3 का वैल्यू पता नहीं है, इसको मैं स्क्वायर कर लूँ, ऐसा कुछ कर लूँ तो आंसर मिल जाएगा, तो नहीं, तो इसमें और प्रॉब्लम में आ जाओगे। अगर मैं मान लो कि यहाँ पर लिख लेता हूँ कि डिवाइड बाय 1 कर लिया, फिर यहाँ पर √7 - 4√3 करेंगे, ठीक है, तो ये और डिफिकल्ट होते जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि रूट के अंदर यहाँ पर ये दो नंबर से, एक 7 है, दूसरा क्या है 4√3 है, तो इसको हम लिखेंगे, 7 तो लिख लिया, और ये जो 4√3 है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 2√3 लिया। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है, जैसे ये 2 से मुझे ये दिख रहा है कि × 2√3, ये देखो ये है क्या, तो ये जो 2 है ये फॉर्मूला वाला 2 है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 2, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि अगर इसका a+b² √a+√b² करते हैं तो कितना आंसर आ सकता है, ठीक है। अब ये जो 2 है ये रूट से बाहर आने के बाद बना है, तो रूट के अंदर क्या था 4 था, तो √4 + √3, इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √4 × √3, ठीक है, 3 प्लस 4 का रूट हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा रूट, तो दिस विल बिकम 7+4√3, ठीक है। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है ये सेम आ गया 7+4√3। इसका मतलब कि जो 7+4√3 वो किसका स्क्वायर है, ये है √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया √4 + √3, √3, √4 का तो आंसर क्या हो जाएगा 2, 2 + √3। इतने इजीली तो नहीं समझ में आएगा, और एक सम करेंगे हम, ठीक है, तो उससे और क्लियर होते जाएगा ये। इस सम को वापस एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन हमें ये दिया है कि 7+√7 + 4√3, √7 + 4√3। तो अब ये देखो इसको जो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, डायरेक्टली कभी ऐसा माइंड में सोच लिया कि √3 का वैल्यू मान लो कि रटा हुआ है और वो याद है 1.71 जो भी है, ठीक है, इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7 ऐड करेंगे या स्क्वायर रूट करेंगे तो वो प्रॉपर आंसर तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, कभी भी रूट के अंदर रूट आ रहा है और यहाँ पर बाहर 2 का मल्टीपल कुछ है, 2 का मल्टीपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाता है 7+2 × 2√3, तो 2 × 2√3। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो 7 है ये a² + b² दोनों को मिलाकर है, ठीक है, और a+b² में हमने क्या पढ़ा था, √a+√b होल स्क्वायर में हमने पढ़ा था कि a+b और बीच में था 2√ab, तो ये जो 2√ab था वो सेम यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 2 × 2√3, 2 × 2√3 है। पे ये देखो ये 7 तो ऐसे कैसे लिखेंगे, अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये 2 तो फॉर्मूला वाला हो गया, ठीक है, और ये जो 2 है इसको हम क्या लिखेंगे √4, तो 2 और √3 ये आ गया, और इस 7 देखो कहाँ से आया होगा, 7 आया होगा √4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, इतना माइंड में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 के साथ मुझे a और b मिल गया, तो a कितना है √4 है और √3 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर ऐड करके देखेंगे, अगर स्क्वायर ऐड करने से 7 ही आ रहा है तो मतलब ये पक्का जो 7 है ये क्या है a² + b² है, तो √4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, आंसर कितना आ जाएगा 7। तो मतलब कि जो क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है ये क्या है √4 + √3 का स्क्वायर है, सॉरी √4 स्क्वायर है प्लस √3 स्क्वायर है, और ये जो दूसरा दिया हुआ है पार्ट हमें
इसको हमें स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा 2ab। तो मतलब कि इनका स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये चीज हो जाती है अपना के अंदर दिया हुआ ये हो जाता है अंडर रूट रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या आंसर आ गया, रूट 4 प्लस रूट 3। रूट 4 का वैल्यू होता है 2 प्लस रूट 3। अब इसमें चाहो तो रूट 3 का वैल्यू यूज करके जब जो भी क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है या तो 2 प्लस रूट 3 दिया होगा या फिर पॉइंट में आंसर दिया है तो मतलब क्या है कि वहां पर रूट 3 का वैल्यू निकाला और 2 से ऐड कर लिया तो आंसर आ जाएगा 3.17 समथिंग आ जाएगा। और एक सम करेंगे। देखो यहाँ पर ये इस तरह के एडवांस सम इसलिए ला रहा हूँ बिकॉज कि ये जो है वो गवर्नमेंट की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये एडवांस लेवल की ही तैयारी करनी है। अगर छोटा मैं क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा कि 4a+2b होल स्क्वायर निकालो तो ऐसा आ जाएगा 16a² 4b² प्लस 4 2 8 2 16ab। ये सब स्कूल में हम सीख चुके हैं 7th 8th 6th क्लास में। और ये अभी भी मीन्स ये क्या है कि चाहो तो स्कूल के बुक से या फिर अगर याद नहीं है तो बेसिक फॉर्मूला से कर सकते हो। अगर यही सब चीजें मैं वीडियो में सिखाते रहूंगा तो क्या हो जाएगा, वीडियो का लेंथ और बढ़ते जाएगा और टाइम वेस्ट होती जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं मेजोरिटी डिफिकल्ट सम्स या फिर मॉडरेट सम्स लेकर आया। एक क्वेश्चन है कि रूट 13 है प्लस 4√3 है, इस तरह से दिया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 13+2 × 2√3। अब ये जो 4 टाइम तो मैंने बताया था कि ये √4 और √3 मतलब 2ab करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा आगे, और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। 13 दिया हुआ है तो हम इसको एक काम कर सकते हैं। 13 को कैसे लिखेंगे, 13 को लिखेंगे प्लस √1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12+1 13 प्लस 2 × 2 3 × 1। अब देखो एक मिनट का, ठीक है, इधर भी 1 लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 1, कोई फर्क तो नहीं पड़ता वैसे। तो ये देखो 13 को मैंने क्या लिख लिया कि ये √12 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। अब ये जो चीज है ये एक्चुअल में होता क्या है, अगर 2 को रूट में लिखो तो ये होता है 4, √4। और 1 को क्या लिखेंगे, √1। ठीक है, तो मतलब कि ये जो पूरा चीज है ये है क्या, ये है 2 × √12 × √1। तो जो √12 हो गया ये हो गया ए और √1 है ये है बी। ठीक है, फिर से एक बार प्रॉपर अच्छे से बता दे। क्वेश्चन में दिया था कि 13+4√3, लास्ट सम में हमने क्या किया था, 7+4√3 था। यहाँ पर तो इजीली इसको स्प्लिट कर लिया, 2 × 2√3 √4 और 3 को ऐसे ही रखा तो इससे ये हो गया था ए और ये हो गया था बी। ठीक है, तो ये हिसाब से यहाँ पर भी √4 और √3 आना चाहिए ए और बी, लेकिन यहाँ पर हमें 13 दिया हुआ है। अगर √4 का स्क्वायर करेंगे और √3 का स्क्वायर करेंगे तो उससे हमें मिलेगा 7, 13 तो आएगा नहीं। तो इसमें दूसरा क्या हो सकता है, तो यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पर 1 ले सकता हूँ। अगर 1 ले लिया और ये पूरी चीज को मैं ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ तो ये हो गया 2ab। 2ab हो गया। अब इसको अगर रूट में लिखना है पूरे को तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे रूट के अंदर चला जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 4 × 3 तो ये हो जाता है 12। और इसको अगर 1 को रूट में लिखेंगे, 1 तो रूट में 1 ही होता है। ठीक है, तो ये 12 और 1 आ गया तो मतलब इसको ए और बी मानेंगे। ए और बी मानेंगे, इनका जब स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है, सॉरी √12 का स्क्वायर होता है 12, √1 का स्क्वायर होता है 1 और दोनों को ऐड कर लिया तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा।
मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 आ रहा है और ये इससे मैच कर गया, ठीक है। तो इसको अब हम लिखेंगे कि √1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 2a इंटू बी। अब इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉरी ये रूट में लिखना, √12+1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब रूट से ये जो स्क्वायर रूट का साइन है वो हट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, √12+1। तो रूट 12 को चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि 2√3+1। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, रेशनलाइज करते जाना है। फिर और एक वेरिएशन में दिखा देता हूँ इसमें। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, √2+√3, इसको कैसे सॉल्व करें। देखो यहाँ पर मैंने रूट वाले में बताया था कि यहाँ पर 2a भी होना चाहिए, मतलब 2 का मल्टीपल चाहिए रूट के बाहर, ठीक है। रूट के बाहर जो है हमें क्या चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दिया नहीं है। जब दिया नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसमें। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये 2+√3 है और नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 4 +2√3 और नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज कर सकते हैं हम, तो इसको जब रेशनलाइज करेंगे, देखो यहाँ पर 2√3 है और बाकी दूसरा कोई नंबर नहीं है, तो इधर 1 ले सकते हैं, तो अपना a हो जाएगा √3 और b हो जाएगा 1, ठीक है। प्लस 2√3 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3√3+1 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2। विल बिकम, देखो यहाँ पर तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा √3+1, लेकिन जो नीचे 2 है डिनोमिनेटर में, उस पर से तो स्क्वायर रूट नहीं हट पाएगा, उसमें ऐसे लिखेंगे अपॉन रूट। सो आई थिंक यहाँ तक हमने जो है 3 4 टाइप के अलग अलग वेरिएशंस पढ़ लिए इसके। तो कैसे ये चीज को अप्लाई करना है, अगर क्वेश्चन में इस तरह से आ गया कि रूट के अंदर और रूट दिया है और 2 नंबर है, मतलब कि 2 टर्म्स है, प्लस हो रहा है और बाहर जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो ये पक्का जो है ये क्या होगा, √a + √b का होल स्क्वायर ही होगा, ठीक है। इसको स्प्लिट करना है और वो 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। जैसे 4√3 में तो क्या गया, √3 और √4 ले सकते हैं, दूसरा हम क्या ले सकते हैं इसमें, √12 और √1 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब एक माइनस वाला नेगेटिव वाला सम कर लेते हैं, √a - √b होल स्क्वायर। चाहूं मैं या ना, इतना बता दूं तुझको, चाहत में अपने मुझको यूं तुम। चलो √a - √b का हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सम सॉल्व करेंगे। तो √-√b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2√ab। तो a का स्क्वायर a होता है, यहाँ पर b हो जाएगा -2√ab, ठीक है। क्वेश्चन इज कि 13 - 4√3 ऐसा दिया, ठीक है। तो वही जो हम लास्ट टाइम किया था, उधर 13 + 4√3 था और यहाँ पर 13 माइनस में है, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो अब ये 13 ये किसका हो सकता है, देखो यहाँ पर 4 है, अगर मैं इसको स्प्लिट कर भी लूँ, 13 - 2 × 2√3,
तो ये 2 को तो हम क्या लिखेंगे, ये वाली 2 को, देखो ये तो हो गया फॉर्मूला का 2, और ये हो गया a और ये हो गया b। ये 2 को लिखेंगे √4 और ये है √3। ठीक है, मतलब a हो गया √4 और b में आ गया, ठीक है। जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आंसर आता है 7। तो √4 और √3 ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर ये पूरे पार्ट को a ले लिया तो b क्या बचा, b कुछ नहीं बचा, यहाँ पर सिर्फ 1 आ सकता है, तो b की वैल्यू हो सकती है 1। इसको चाहो तो ऐसा लिख लो, 13 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा √12। ये पार्ट हो गया ए और ये पार्ट हो गया बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके देखेंगे, मतलब कि √12 का स्क्वायर, √12 का स्क्वायर कितना हो जाता है, आंसर आता है 12। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 13। मतलब आगे वाला जो दिया है 13 वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ही दिया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √12 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, आंसर आ गया √12 माइनस 1। आई थिंक यहाँ पर जो है ये फैक्टराइजेशन इजीली सबको समझ आ गया होगा। ये जो रूट में आता है डिफिकल्ट वाले, इसको कैसे सॉल्व करना होता है। देख लेते टाइम कितना हो गया। इस टाइम ओके, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का तो वीडियो बन गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने क्या सीखा, हमने जो है कुछ ये सर्ट्स और इंडाइसेस के सम्स किए, और इसके अलावा रेशनलाइजिंग, रेशनलाइजिंग रूट वाले हमने सीख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस रहेंगे, वो पैटर्न वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसके बाद सर्ट्स के कंपैरिजन रहेंगे। सर्ट्स के कंपैरिजन मतलब, सर्ट्स मतलब होता क्या है, सर्ट्स एक्चुअली ऐसे नंबर्स जिनका एकदम परफेक्ट स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता, ठीक है, वो होता है सर्ट्स। तो उसमें कैसे कंपैरिजन होता है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, स्मॉलर है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, वो सब करें। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर भी करो। धन्यवाद।